Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sir Shehbaz. I am computer teacher. My dear students, how are you? Class 5. I hope you are all fine. This is your book. Open your book page number 1. अबकस अबकस पहले तख्लीकार थे जिन्होंने पहला कैलकुलेटर इजाद किया जो मैथमेटिशियन थे। ये कैलकुलेटर लकड़ी का फ्रेम बनाया, इसमें वाइड्स और बीट का इस्तेमाल किया गया जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम किया करते थे। ये कैलकुलेटर अबकस के नाम से बहुत मशहूर था। स्टूडेंट्स, ये आपकी डायग्राम भी बनी हुई है अबकस की। ये देखिए, एक वुडन फ्रेम जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये वुडन फ्रेम बना है। इसमें वायर्स और बीट्स इस्तेमाल हुए हुए हैं। ये देखें, वायर्स के साथ उन्होंने बीट्स लगाए हुए हैं। इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती थी कि ये कैलकुलेशन आपस में रोटेट, यानी कि इस रो में जितने नंबर्स मौजूद हैं ये सारे के सारे काउंट होते थे और आगे एक नंबर काउंट हो रहा है। इस नंबर्स को और इन नंबर्स को हम काउंट करते थे तो उसकी सारी की सारी कैलकुलेशन हमारे पास आती थी। सपोज़ इस रो में यानी कि मुझे 6 बीट्स नज़र आ रहे हैं और आगे जाके एक बीट नज़र आ रहा है कि इसकी कैलकुलेशन बनी 6 और 1, तो क्या बन गया 61। इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन को किया जाता था। और ये अबाकस टूल जो यानी कि कैलकुलेटर है, अपने नाम से बहुत मशहूर था। पास्कल लाइन जो है ब्लेस पास्कल को कहा जाता है, जिनकी इजाद 1642 में हुई। ये भी एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर इजाद किया। ये कैलकुलेटर एक बॉक्स की सूरत में था जिसके ऊपर व्हील का इस्तेमाल हुआ। इस व्हील के पीछे एक सॉकेट लगाया हुआ है जिसमें चेन लगाई गई। इसके ऊपर पैंडल लगाकर इस्तेमाल किया गया। जब ये पैंडल घुमाया जाता था तो नंबर्स की कैलकुलेशन आसानी से की जा सकती थी। इसमें ऐड सब्ट्रैक्शन का काम किया जाता था। देखिए, दिस इज़ अ पास्कल कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है डायग्राम की सूरत में। ये देखिए, पास्कल कैलकुलेटर है। ये एक बॉक्स की सूरत में आपको नज़र आ रहा है, उसके ऊपर व्हील्स नज़र आ रहे हैं। इसको इस्तेमाल किस तरह किया जाता था, इसके पीछे एक सॉकेट लगा है। सॉकेट के यानी कि 8 टीथ होते हैं, उस 8 टीथ में चेन लगाई जाती है, यानी कि चेन फिट की जाती है और उसके बाद उसको पैंडल के ज़रिए यानी कि इसे घुमाया जाता है। जैसे ही पैंडल के ज़रिए हम घुमाते हैं तो ये नंबर्स की कैलकुलेशन शुरू कर देता है। ये बॉक्स के ऊपर देखें, छोटे सा आपको नज़र आ रहा है कि स्क्रीन, यानी कि उसके ऊपर आपको नंबर्स की कैलकुलेशन नज़र आती थी। जैसे जैसे ही हम वो घुमाया करते थे, इससे एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई का काम परफॉर्म हुआ करता था। चार्ल्स बेबेजेस इंग्लिश मैथमेटिशियंस थे जिन्हें कंप्यूटर के फादर के नाम से जाना जाता था। उन्होंने सबसे मुख्तलिफ और बड़ा इंजन इजाद किया। ये इंजन मशीन की सूरत में मौजूद था। इस इंजन से नंबर की कैलकुलेशन बड़े लेवल पर की जाती थी। ये इस इंजन में यूज़र मुख्तलिफ अपने प्रोग्राम को नंबर की कैलकुलेशन को एक स्क्रीन पर बड़े लेवल यानी तिजारती और सनती काम को परफॉर्म करता था। ये उस वक्त का मॉडर्न ज़माने का कंप्यूटर था जो फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से मशहूर था। ये दिस इज़ आ एनालिटिकल इंजन। ये सबसे बड़ा इंजन है जो कि सनती और तिजारती काम को बड़े लेवल का काम बआसानी किया करता था। इसे बाबेज ऑफ इंजन यानी कि एनालिटिकल इंजन कहा जाता था। ये देखिए, इंजन आपकी स्क्रीन पे मौजूद है।
अब आते हैं अपने वर्क की तरफ स्टूडेंट्स। ये आपका असाइनमेंट नंबर 3 है जो आपको कॉपी में करना है। ओपन न्यू पेज, यानी कि आपको नए पेज से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग डालनी है, ठीक है। फिर इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। नंबर 1 है डिस्क्राइब द अबकस, यानी कि वजाहत करनी है अबकस की। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट द वर्क ऑफ चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज के क्या काम थे वो बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट वाज द पास्कल लाइन, पास्कल लाइन क्या थे, ठीक है। तीनों क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको अभी बुक से एक्सप्लेन कर दिए और इसके आंसर्स भी मौजूद हैं। ये सारा का सारा काम कॉपी में होगा। इसके बाद बुक की एक और एक्सरसाइज मौजूद है जो आपके सिलेबस में है। अंडरलाइन द इनकरेक्ट वर्ड्स एंड री राइट द स्टेटमेंट टू मेक इट करेक्ट, यानी कि अंडरलाइन करना है इनकरेक्ट वर्ड्स को और दोबारा से सही स्टेटमेंट बनानी है। जो मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा उसमें एक इनकरेक्ट वर्ड से उसको हमें अंडरलाइन करनी है या आप उसे सर्कल भी कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ मैं। पास्कल लाइन वाज डेवलप्ड इन 1624, पास्कल लाइन की तब्दीली 1624 में हुई जी। तो इसका करेक्ट आंसर यही बनेगा, पास्कल लाइन वाज डेवलप्ड एंड 1624, 2 की जगह क्या आ जाएगा 1642। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, पास्कल लाइन वाज डेवलप्ड इन 1642, पास्कल लाइन की तब्दीली 1642 में हुई। नंबर 2 स्टेटमेंट अबकस हेल्प्स यू डू मल्टीप्लिकेशंस, अबकस आपको मल्टीप्लिकेशंस में मदद करता है जी भाई। किसको अंडरलाइन करूँगा मैं, अबकस को, अबकस को अंडरलाइन करूँगा तो उसकी जगह करेक्ट वर्ड क्या आ जाएगा, जॉन नेफियर। वेरी गुड, जॉन नेफियर हेल्प्स यू टू डू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अबकस की जगह जॉन नेफियर लिख के पूरी वही स्टेटमेंट बन जाएगी, जॉन नेफियर हेल्प यू टू डू मल्टीप्लिकेशन। जॉन नेफियर आपको मल्टीप्लिकेशन करने में मदद करता है। नंबर 3 स्टेटमेंट ब्लेस पास्कल इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, ब्लेस पास्कल को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता था, जिसे कहा जाता था। तो किसको अंडरलाइन करेंगे, ब्लेस पास्कल को, और उसकी करेक्ट वर्ड्स क्या बन जाएगा, चार्ल्स बेबेज। वेरी गुड, चार्ल्स बेबेज इज़ नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था आपके टॉपिक्स जो मैंने आपको आसानी से एक्सप्लेन कर दिए। इसको आपको नीट एंड क्लीन काम कॉपी में करना है। आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।